ट्रिग्नोमेट्री का यह पार्ट नंबर 4 है। और आप अगर यह लगातार अगर 1 2 3 देखे होंगे तो एकदम खूब देखिए, वाचिंग कीजिए, क्योंकि यह जो वीडियो है आपको जो 10 क्लास का मैथ है उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। तो आइए देखिए, आज है प्रश्नावली 8.1 का 8वां क्वेश्चन। कौन? 8वां। देखिए यह क्या कहता है, कितना प्यार से बोल रहा है कि यदि 3 cot A = 4, 3 cot A = कितना? 4 हो तो जांच कीजिए। जांचने का मतलब होता है कि दो भाग होगा, एक एलएचएस और दूसरा आरएचएस। कभी भी जीवन में याद रखिए कि मैथ में अगर कह दिया जांचिए, समझ जाइए तुरंत। क्या समझ जाइए? दो भाग है। कितने? दो। एक को बोलते हैं एलएचएस, दूसरे भाग को बोलेंगे आरएचएस। तो देखिए जांचना है कि क्या 1 - 10² A बटे 1 + 10² A बराबर cos²A - sin²A। और जांच के बताना कि ये दोनों आपस में क्या बराबर है, उसके लिए वैल्यू दिया। कितना वैल्यू दिया? 3 cot A = 4। तो आपका सवाल जहां से वैल्यू दिया रहता है वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 cot A बराबर आपको दिया हुआ कितना? 4। कितना दिया है? 5 से देखिए कॉट ए का मान अगर आप निकालिएगा तो यह 4 तो सही रहेगा, लेकिन यह 3 क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 3। और याद कीजिए कि आपको ट्रिपलेट का जादू बताए थे। अगर आपको सही में अगर भेजा में यह बातें अगर पहले से वीडियो देखे हुए हैं तो आपको यह बात पक्का आपको पता है कि 4 है, 3 है, तो अगला कौन आने वाला है? तो 5 आने वाला है। कौन? 5। ये सब हम नहीं जानते, नहीं जानते तो फिर से देखिए 3 4 और 5 यह ट्रिपलेट होता है। अगर 3 दिया है, 4 दिया, तब कौन बच गया? 5। वैसे पाइथागोरस चाचा के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर, आप सभी लोग जानते हैं कि बी बटे पी होता है। तो देखिए ये दोनों का कंपेरिजन कीजिए, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो देखिए बी का मान हो जाएगा 4 और पी का मान कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। यहाँ आप लिखिएगा कि b बराबर हो गया 4, p बराबर 3 हो गया। तो h का मान निकालना होगा। ये सब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ट्रिपलेट याद है 3 4 5। तो देखिए 3 दिया है, 4 दिया, तो यह कितना होगा? 5 होगा। निकाल भी सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा करते। तो सर जी कौन सा फॉर्मूला पे? तो h बराबर √e² प्लस b²। इस पर निकालिएगा तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम नहीं बना रहे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हमारा मकसद है कि जो 10 क्लास के बच्चे हैं उनको मैथ समझ में आना चाहिए। बनाना नहीं, बनाना तो दुनिया जानती है, रट लेंगे हो जाएगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए टू द पॉइंट कि कहाँ कैसे हमको टर्निंग लेना चाहिए। तो देखिए आगे बी का मान पता हो, जब पी का मान एच का। तो अब देखिए सवाल हमारा जांचने के लिए कह रहा है। तो देखिए एलएचएस वाला भाग में आपको tan का प्रयोग किया गया है, आरएचएस में कौन? कॉस और साइन। तो ये तीनों का वैल्यू पहले लिख लीजिए। तो आइए लिख लेते हैं। tan a बराबर आपका हो जाएगा बी बटे पी। तो बी का मान कितना है? देखिए यहाँ से कितना है? 3 है। पी बटे बी, पी बटे कितना हो जाएगा? बी। तो पी का मान कितना है? यहाँ से देखिए पी बराबर कितना है? 3। अब बी का मान कितना हो गया? 4। यहाँ तो कोई डाउट? उसके बाद देखिए कौन साइन निकाल लीजिए। साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। पी का मान यहाँ देखिए तो कितना है? 3 है। एच का मान आपका कितना है? 5 है। क्लियर है? और उसके बाद आपका कह रहा है कि कॉस भी वहां प्रयोग किया गया। जितना प्रयोग किया जाता है ना उसको लिखा जाता है। जितना वहां पे आपका अनुपातिक मान प्रयोग किया गया उतना लिखिए था। कॉस ए बराबर होगा बी बटे एच। बी का मान आपका हो जाएगा 4 और एच का मान 5। देखिए यह जो डाटा आप लिख लिए, अब इसको ले जाके पुट करना होगा एलएचएस में और क्या? आरएचएस में। तब आपका सवाल क्या होगा? सॉल्व होगा। अब देखिए इस भाग में देखिए एलएचएस लेते हैं। तो सर एलएचएस है क्या? एलएचएस बराबर हो जाएगा 1 - 10² A बटे 1 + 10²। तो बोलिए
वन सही रहा। माइनस 10 का मान कितना है? 3/4। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, 3/4 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए का मान देखिए तो यहाँ पे क्या 10 ए का मान कितना? 3/4, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन अगर उतना तेजी से नहीं आता है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने से ही ना आपकी कमजोरी का पता है। और जो वीक कदम स्टूडेंट है वो जरूर इस सब वीडियो को देखे, क्योंकि आपको एकदम बारीकी से मैथ को हम समझाएंगे। और जो हाई लेवल से समझ पाते हैं तो उनके लिए तो और बेटर है, क्योंकि वो सवाल भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे भीम पर गए, ऊपर घटा हो गया, नीचे क्या हो गया? जोड़। अभी जानिए कि अगर यह स्क्वायर में दोनों पार्ट हो, जैसे कोई वैल्यू हो P/Q हो, टोटल स्क्वायर, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि P का स्क्वायर ऊपर और Q का स्क्वायर नीचे, यह वैल्यू होता है। सर ये कहाँ पढ़ना है? ये तो सत्य में पढ़ना है। लेकिन इस बात को अगर जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो यहाँ फंस जाएंगे। देखिए हम अब सोल्व कर रहे हैं इसको। 1 - 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब बटे 1 + 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 बटे कितना? 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो गया। अब भीम पर का यह ऊपर क्या है? घटाव है, नीचे जोड़ है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा। फिर कितना? 16 - 9। कैसे कैसे आ गया? ये भीम पर का घटाव है बच्चे, आपको समझना होगा ये बात। और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं बातें समझ में आती है तो जरूर कमेंट करेंगे। और हम क्या करेंगे, आपको बाय कायदे ये सब एकदम ट्रिक एक से एक है भी आपको कैलकुलेशन पोस्ट करने का, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। जितना 10 क्लास में कैलकुलेशन यूज होता है ना, स्क्वायर भीम का जोड़ जितना भी, तो सबको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 16 + 9 हो जाएगा। नियम होता है कि अगर भिन्न में अगर एक ही संख्या सेम टू सेम ऊपर नीचे तो कट जाएगी। अब देखिए 16 में 9 घटाया कितना होगा? तो 16 में आप अगर 9 घटाते हैं, 16 में अगर 9 घटाते हैं तो 7 होगा। कितना होगा? 7। और 16 में 9 जोड़ते हैं कितना होगा? 25 होगा। कुल मिला जुला के यह है कि एलएचएस का वैल्यू आएगा कितना हो गया? 7/25। ये सर सवाल बन गया नहीं? यह कह रहा है जांचने के लिए, क्या जांच। तो अभी तो आपको एलएचएस का पता चला है वैल्यू किसका? एलएचएस का। क्या आरएचएस इसके बराबर है? तो आरएचएस देखिए क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए अब तो स्पेस है नहीं, जगह है नहीं, तो हमें किसी डाटा को मिटाना पड़ेगा। तो चलिए आइए ऊपर ही मिटा लेते हैं। कितना में हो जाना चाहिए? देखिए आरएचएस क्या है? तो कहिए सर जी आरएचएस तो है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यही तो है, यही है। अब देखिए कॉस स्क्वायर, कॉस का मान देखिए कितना है? तो कॉस का मान कितना है? 4/5। लेकिन अगर बच्चे स्क्वायर लगा देना तो स्क्वायर लगाना होता था। 4/5 तो सही है, इसका स्क्वायर होगा। माइनस साइन का मान देखिए 3 बटे कितना है? 5 है, इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 25 एलसीएम होगा, 16 - 9 होगा। 16 में 9 घटाइए, 16 में 9 घटाइए कितना होगा? 7/25। ध्यान से देखिए तो कि क्या आपका एलएचएस का वैल्यू कितना आया था? 7 बट्टे कितना आया था? 25। और आरएचएस का वैल्यू आपका कितना आ गया? 7/25। तो हमको जांच दिए सही हो गया। तो क्या कह रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर कौन लगे? 10 किलो इधर तो 10 किलो इधर। तो 7/25 अगर लेफ्ट में है तो राइट में भी कितना आना चाहिए? 7/25। तो बराबर है, तो हमारा प्रूव हो गया। तो इसको सवाल को लिखेंगे कैसे? तो यहाँ लिखना होगा एक स्टेप और। क्या कीजिएगा, जगह की समस्या है तो इससे परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे समस्या सोल्व होती है। अचानक किसी इंसान की समस्या खत्म नहीं होती। अगर समस्या है मैथ में तो जरूर कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेगा एलएचएस बराबर आरएचएस, आपका हो जाएगा 7/25 बराबर 7/25। इन आया, यहाँ पे लिख दीजिएगा PROVE। अगर इंग्लिश नहीं लिख पाते तो आप हिंदी लिखिएगा। क्या लिखेगा? हिंदी लिखिएगा। हिंदी यह लिखेगा जांच प्रमाणित हुआ। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। ये सर बिहार बोर्ड नंबर काट देगा, नहीं काटेगा बच्चे, या प्रूफ लिखने से नहीं काटता है। अब देखिए यह सवाल हमारा 8 नंबर क्या हुआ था? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चे
खूब शेयर कीजिए, बिहार में एकदम गर्दा मचा दीजिए, क्योंकि देखिए जब मैथ को मैं बारीकी से बता रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा तो नहीं है कि आप इसका पेमेंट दे रहे हैं, आपको पेमेंट देने की जरूरत कहाँ है। अगर कोई बैच खरीदेंगे उसमें 1,000 2,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा तो सोल्यूशन तो यही मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आपको हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, पूरा बिहार बोर्ड तक लास्ट जितने भी 10 क्लास के मैथ है टोटल करा देंगे। बस यही कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आपके आसपास में अगर फ्रेंड है तो उनको भी कराइए, क्योंकि देखिए सपोर्ट की जरूरत है बच्चे, सपोर्ट ऐसे ही होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंटरेस्टिंग है, क्या है इंटरेस्टिंग है, और इसको डायरेक्ट रट के बनाइएगा ना तो आप हो सकता है कि यह समस्या एग्जाम में दे देगा। तो कैसे रटेंगे इसको, क्यों रटिएगा, हम है ना। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या बी क्या है समकोण है, देखिए प्यार से बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी है और बी क्या होना चाहिए समकोण। समकोण जैसे ही कह दे बच्चे यह याद रखिए 90 डिग्री होता है, कितना 90 डिग्री। तो कोण बी जहां भी बनाएगा त्रिभुज बनाइएगा तो 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो आइए हम इसको सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज की रचना हमने किया, इसमें वह कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यह 90 डिग्री हो गया, नहीं यहाँ जब यह बी हो गया तो यह ये हो गया, तो ये बी और ऊपर क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी की रचना हो चुकी है। अब ध्यान से देखिए इसमें कह रहा है कि tan ए बराबर 1/√। यही बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ए का मतलब न्यून कोण, कौन न्यून कोण। जब भी अगर कोई थीटा एंगल में लगा दे, थीटा के जगह ए बी सी लगा दे बच्चे, आप हमेशा याद रखिएगा न्यून कोण होगा। और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कि सर यह बात कैसे पता चलेगा, एक बार लिख लीजिए अगर नहीं पता होगा कि tan में अगर थीटा का वैल्यू कोई ए बी सी आ जाए तो वह न्यून कोण होता है, और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये बात लिखना होगा तो लिख लीजिए। आइए वैसे आपको दर्शा रहे हैं, देखिए यही ना है न्यून कोण। इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। देखिए इसके सामने भुजा कौन है, देखिए फिर हम लगा रहे हैं कौन है कौन है कौन है, तो कौन है, ये कौन है, बीसी है। तो ये क्या हो गया बच्चे, लंब। और लंब को प्यार से हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। परपेंडिकुलर होता है, संकेत में लिखिए शॉर्टकट। और यह बात आप सभी लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है जीवन में याद रख, वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। और सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसे कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, कर्ण कहेंगे। कर्ण क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देखिए P हो गया, H हो गया, तो लास्ट कौन हो गया, आधार बच गया। तो आधार आपका नीचे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अभी तो ये पता कि किस से त्रिभुज से, अभी सवाल बच्चे नहीं बना है। अभी तो आप समझ रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीनों कोना का मतलब क्या होता है। अगर नहीं आपको समझ में यह बातें आ रही है इस पे एक क्लास लेना होगा। अभी तो हम सवाल बना रहे हैं। जरूर कमेंट कीजिए, और जो भी मैथ से संबंधित समस्याएं एकदम कीजिए ना कमेंट। आपको एकदम 10 क्लास का मैथ को एकदम जीरो से हाई लेवल तक बता देंगे। और एग्जाम में जाइएगा तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपका क्या नंबर आएगा। देखिए tan ए कह रहा है कि tan ए बराबर 1/√3 है यहाँ। तो आपको भी पता है कि सर पता तो है tan ए बराबर क्या होता है, P/B। तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। यहाँ देखिए P का वैल्यू कितना हो गया 1, और नीचे का नीचे। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, √3। तो यहाँ प्यार से इसको लिख दीजिए तुरंत, नहीं तो भूल ही जाइएगा। तो P बराबर 1 और B बराबर आपका हो जाएगा √3। ये सब H का मान तो निकाल नहीं पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाइएगा, आपके पास पाइथागोरस चाचा है, उनका प्रयोग कीजिए। तेसर पाइथागोरस चाचा को हमको नहीं पता, पता कहने H बराबर होगा √√2 प्लस B²। तो इसको रख दो। सर जी इसका तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रयोग की जरूरत क्या है हमको, इसका खाली इतने प्रयोग की जरूरत है क्या। अगर हमको एच का मान पता लग जाएगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए किसका किसका पता लग गया है। पी का मान कितना आया है, एक, देखिए बी का मान कितना आया है, कितना आया है √3।
तो यच का मान कैसे पता करेगा, तो ये देखिए सवाल का फॉर्मूला यहाँ फिट कीजिए। तो सर ये और सब मास्टर क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं ABBC, ऐसे चक्कर में मत रहिए। जब आपसे पूछे कभी जीवन में कि बताइए आपका घर कहाँ है, तो अपना जिला का नाम बताएगा तो घर में ही आता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी वाला काम। वो पूछिए रहा है कि हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका प्रयोग बेकैले अगर आ जाता तो क्या दिक्कत है। पी का मान देखिए कितना है, 1 का स्क्वायर, अब बी का रूट 3 का स्क्वायर, चल कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। और ये देखिए 3 और 1 जोड़िए कितना, 4, 4 बराबर कितना, वर्गमूल कितना, 2 होता है। तो एच का मान आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब कहे सर जी अब पता हो गया तो किसके लिए है, या न्यून कोण किसके लिए है बाबू, ए के लिए, ध्यान रखिएगा किसके लिए है, ए के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए का वैल्यू कौन कौन है। देखिए हमें किसका चाहिए, ए का वैल्यू किस में चाहिए, साइन में चाहिए, और क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, और कहाँ, मतलब दो ही में चाहिए। तो हम साइन ए और कॉस ए का मान तुरंत लिख देंगे। लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होगा, पी बटे एच होगा। पी का मान कितना है बच्चे, तो 1 है, और एच का मान कितना हो गया, 2, तो 1 बटे कितना हो गया, 2। कॉस ए का मान आपका हो गया बराबर हो गया बी बटे एच हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, और एच का मान कितना दिया है, 2 हुआ। अब ये किसके लिए है, न्यून कोण आपका कितना है, कितना है बच्चे, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें देखिए ध्यान से देखिए, जल्दबाजी कर मत बैठिएगा, सब वैल्यू लिया कि यहाँ पुट मत करिए, गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ ये दिया है ना न्यून कोण, कहीं कहीं सी भी दिया है, और जब सी दिया है बच्चे, सी वाला आपको निकालना पड़ेगा फिर। तो ये सब निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे, जाने की कहीं जरूरत नहीं, सब वैल्यू यहाँ निकल है, खाली आपको क्या ब्रेन से सोचना है। आइए सोच के देखते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, ये वाला पॉइंट मिटा देना, क्योंकि डायग्राम क्या होगा, अच्छा लगेगा नहीं। ये सर इस पे तो 2 मास्टर बना के चित्र बताते हैं, तो बताने दीजिए, आप एक ही चित्र में एकदम माहिर हो जाइएगा। माहिर क्या, एकदम क्वेश्चन धनाधन बनेगा। देखिए न्यून कोण आपका कह रहा है कि सी लीजिए, इस बार कौन लीजिए बच्चे, ये। अच्छा ये बताइए, अगर न्यून कोण सी ले लेंगे तो कोई भी न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। तो सी से नजर बना के देखिए, तो ध्यान से देखिए, देखिए देखिए क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। ए भी क्या है, आधार है, लेकिन किसके लिए है, ए के लिए। लेकिन अब सी के लिए यह क्या बन जाएगा बच्चे, यह लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, लंब। तो देखिए यह मिटाते हुए हम लिख रहे हैं, अब हो जाएगा लंब, और लंब को पी से सूचित करेंगे तो कितना होगा, पी बराबर रूट। और एक बात यह जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण एच बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब कैसे जी, ये लंब तो 2 हो गया, लंब या नहीं। जब यह लंब हो जाएगा तो दूसरा अपने आप क्या बदल जाएगा, वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आधार। यहाँ आधार हो जाएगा। आधार जो है आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, ये किसके लिए है, जब न्यून कोण कितना हो बच्चे, सी हो, क्या हो, सी हो। तो देखिए सी के लिए भी कौन वैल्यू है, कॉस सी है, और कौन, साइन सी है। अब आइए निकाल लेते हैं ओकरा। यहाँ लिखेगा साइन सी बराबर, अरे सर पी बटे एच होता है, हाँ बात सही है। पी का मान इस बार देखिए कितना है, रूट 3 है, और एच का मान कितना है, 2 है। और फिर कॉस सी, कौन, कॉस सी आपका बी बटे एच हो जाएगा। अच्छा ये देखिए बी का मान कितना हो गया, 1, और एच का मान कितना हो गया, 2 हो गया। यह आपका क्या हुआ, अभी आपका जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसका हमने क्या किया, अभी वैल्यू निकाला है। और इस वैल्यू को हम अगर 1 और 2 में सॉल्व करेंगे तो पहला सवाल बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव है तो घटाव है, और जहाँ गुणा हो गुणा कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो कहे सर यह तो वैल्यू हमको समझ में आया, अगर आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, क्योंकि इसको आप मिटाने वाले हैं। मेरे पास जगह कम है, क्या कीजिएगा, आज जगह को कमी है तो कोई बात नहीं है, आज ना कमी है, कल अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए अपने आप को। देखिए ये डायग्राम अब मिटा रहे हैं हम, डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, ये जो वैल्यू निकाले हैं इसकी भी जरूरत नहीं। हाँ, जल्दबाजी में इसको मत मिटा दीजिए, इसी का तो प्रयोग करके हम पहला और दूसरा प्रयोग निकालेंगे। इस यही मिट जाएगा तो कैसे बनेगा बताइए। तो ये पहला सवाल अब क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि साइन ए इंटू
कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी, ये ना है। तो हम प्यार से वैल्यू रखे, अब तो वैल्यू ही रखना है। बोलिए यहाँ से देखिए तो बच्चे साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू है तो गुना हो जाएगा। कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस सी का कितना है 1/2, ये प्लस है तो प्लस। कॉस ए का वैल्यू कितना है तो √3/2 है, मल्टीप्लाई है तो गुणा कर लीजिए। साइन सी का वैल्यू कितना है तो √3 कितना है 2। अब ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करना होगा। तरीका होता है गुणा करने का बच्चे, देखो ऊपर ऊपर गुणा करना, नीचे नीचे, तो एक एक कम, एक दो दूना चार प्लस, ये देखो √3 है, √3 कितना होगा 3 होगा, और दो दूना कितना 4। यहाँ बच्चों को चक्कर आ गया होगा, अच्छे बच्चे को चक्कर आता है, हम जानते हैं कहाँ आपको समस्या है। सुन लीजिए यहाँ पे, हाँ देखिए, हमारा मकसद है कि आपको मैथ सिखाना। हमारे ये मकसद नहीं कि 10 क्लास के सभी क्वेश्चन को बना देना, हमारा मकसद है कि आपको 10 क्लास के मैथ को सिखा देंगे। और जब सिखा देंगे ना बच्चे, तो आप 10 क्लास में कैसा रिजल्ट दे सकते हैं आप समझ सकते हैं। जब सीख जाएंगे तो टीचर की तरह बनाइएगा, एग्जाम में दिक्कत होगा। ठीक है, जब भी कोई संख्या, एक ही संख्या 2 बार रूट में हो तो वो संख्या 10 का 10 हो, याद रखिएगा। देखिए √3 तो क्या हो जाएगा 3, और कह देंगे √5 या √5 तो क्या कहिएगा, तो बताइए 5। चलिए √7 गुणे √7, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, आपके लिए छोड़ रहा है, जरूर कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए बूंदे बूंदे से क्या होता है, तालाब भरता है। या छोटा छोटा नॉलेज आपके मैथ को इतना बूस्ट करेगा, क्या बता सकते हैं कि सर आपको कैसे पता है, हम भी पढ़े हैं, हमारा तो मैथमेटिक्स पूरा कंपटीशन लेवल तक पढ़ाते हैं। जरूर आएगा, वीडियो देखिएगा, आएगा इसी चैनल। तो कुल मिला जुला के यह है कि आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बाकी हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब के सर इसका प्रयोग कहाँ किए, देखिए √3 कितना हो गया, नीचे दो दूना कितना हो गया, अच्छा। अब आप जानते हैं कि सर जी क्या जानते हैं, तो 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ये कितना होगा, 1 प्लस कितना 3, तो 4/4 बराबर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह आपका पहला नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। कौन, 9 का पहला बच्चे, किसका 9 का पहला, क्लियर है। अब सेम टू सेम इसी तरह क्या करेंगे, 9 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए डाटा मिटा देगा बच्चे, ये दूसरा वाला में रखेंगे कैसे, तो मिटाएंगे हम, सवाल को ही मिटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सवाल मिटा रहे हैं। हाँ, ये बच्चे किसी प्रकार की अगर समस्या हो ना, तो एक बार कमल सर के लिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दम आएगा तो बिहार में पूरा शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए ना कमल सर कैसे आपको मैथ सिखाते हैं, चुटकी बजा के सिखा देंगे। यह हमारा चैलेंज है। बस ये है कि आपको क्या करना है, खूब इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में, जम के एकदम, और सब्सक्राइब भी कराइए। देखिए दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए अगर यह वैल्यू को बच्चे मिटा देते तो क्या यह बना पाते, नहीं। देखिए एक बार आप लोग देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं है, होता है जीवन में, समस्याएं होती है। स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा आप यहाँ सीख के जाइएगा, ये हमारा चैलेंज है। जो पैसा से व्यू लोग बनाते हैं ना, जो पैसा लगा के ऐड लगा के व्यू खूब लगाते हैं ना, तो झूठा व्यू है, और उसी को देख के आप चल जाते हैं, चुपचाप वो रटे हुए रहते हैं, आपको बता देते हैं, आप पढ़ के चले जाते हैं बच्चे। यह काला सच्चाई है यूट्यूब का, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एकदम फेस टू फेस ऐसे हम खुद बनाएंगे और आपको समझाएंगे एक एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन ए का मान 1/2 है, कॉस ए का मान √3/2 है, साइन सी का मान √3/2 है, कॉस सी का मान 1/2 है। तो यहाँ देखिए पहला क्या कर रहा है, कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान तो √3/2 है। देखिए जानबूझ के कलर का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो कि आपको थोड़ा भी ऐसा ना लगे कि स्मार्ट बोर्ड नहीं चल रहा है। स्मार्ट बोर्ड का आनंद लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कॉस सी देखिए तो 1/2, माइनस है, माइनस लिखिए। साइन ए का वैल्यू देखिए 1/2 है, गुणे
साइन सी का मान देखिए, तो साइन सी का मान √3/2 है। देखो बच्चे, तो सोल्व करना आसान लग रहा है क्या? आपका जो बच्चों का होता है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो 10 क्लास के बच्चे होते हैं, अचानक 9 से 10 में चले जाते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिससे क्या होता है 10 में वो प्रेशर में हो जाता है कि अरे इतना भारी भारी में है। तो देखिए, हम अभी इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का ही वीडियो डाल रहे हैं, इसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस चालू होगा। लेकिन अगर आप नए हैं ना बच्चे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। अब देखिए, √3 और 1 का गुणा कीजिएगा, √3 1 का तो क्या होगा? √3 होगा। नीचे देखिए, 2 दूना क्या, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे, और माइनस √3 और 1 का गुणा किया, √3 होगा, और 2 दूना 4। अब जैसे जी तो लफड़ा में पड़ गए है क्या, क्योंकि √3/4 है, माइनस √3/4 है। अब करे तो करेगा, देखिए यहाँ पे बुद्धि लगाना होता है। छोटा सा तो बात है, कि शायद 5 क्लास में पढ़ना आप, कि दुनिया में कोई भी संख्या हो, ध्यान सुनिएगा, दुनिया में कोई भी संख्या हो, रट लीजिएगा, मार दीजिएगा, हाँ, इसको लगा के जीरो कह देगा मास्टर, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो सिखाएगा। इसको जीरो हम भी कह सकते हैं, हाँ जीरो होगा, ये कोई बड़ी बात, लेकिन सीखना नहीं जरूरी बच्चे। हम जान रहे हैं कि इसके वजह से कहाँ कहाँ समस्या होगा। तो सुनिए, दुनिया में कोई भी संख्या हो और आपसे पूछे कि उस संख्या में जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है वो कहाँ पे होता है, तो वह चिन्ह कहाँ पे होता है बताइए, आप कमेंट कीजिएगा। ये सर कमेंट क्या करें, आप बता दीजिए। देखिए, जो संख्या होता है, जो संख्या होता है, उसका जो चिन्ह होता है ना, हमेशा आगे होता है। कहाँ होता है बच्चे? हमेशा आगे होता है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे लिख दिए, -2 -3 अब +5, तो देखिए यहाँ बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, बोलेंगे कि 3 का चिन्ह क्या है, तो माइनस हुआ, और 5 का क्या है, तो +1। इसका कुछ नहीं दिख रहा था, क्या होगा? प्लस होगा। ऐसे पूछना है। देखिए, यह छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत, देखिए उसी का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, √3/4 ही क्या है? प्लस में कुछ नहीं तो है। √3/4 क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो दोनों संख्या जब एक ही जैसा हो, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा भी बात नहीं समझ, जैसे 2 है, -2 है, कि प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब 2 में 2 घटेगा, कितना होगा? जीरो होगा। या रूट में इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं आप। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपका भी पूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब पहुंचेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा ऐसा बात इसमें बोला है ना, कि बहुत सिखाएगा यह क्वेश्चन आपको। जानते हैं कि प्रश्नावली 8.1 आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो जो बातें हम सिखा रहे हैं, और यूट्यूब पर सर्च मारिए, क्या वह बेसिकली वह बातें आपको बताई जा रही है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है? वैसा नहीं होता है। वैसे कभी जीवन में मैथ नहीं सीखिएगा, वो तो रट्टा महाराज हो गए। तो आप अगर इस वीडियो को, नए बच्चे अगर जुड़े होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप शेयर भी कीजिए, जिससे क्या हो कि हमारा भी मनोबल इतना बढ़े कि आपको यह बेसिक से बेसिक जो नॉलेज है, आपको हम दे सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। देख रहे हैं ना क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला ना जबरदस्त। आइए देखिए, त्रिभुज फिर बनाना होगा, और यह कह रहा है जो क्यू है ना, जो क्यू है आपका, वह जो क्यू है क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण। तो क्यू का मान 90 डिग्री। चलिए, सीरियस इसको लिखा जाता है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, तो यह कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना? जिसमें कह रहा है, देखिए इतना तो बात हम किस तरह से बना रहे, फिर बोला है, क्या बोला है? कि आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देख रहे हैं क्या बोल रहा है? तो देखिए, यहाँ पे पी आर दिख रहा है, तो यहाँ पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस। क्लियर है? इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिएगा। आइए, यह जो दिया हुआ है उसको समीकरण नंबर 1 रख दीजिए। और पी क्यू का मान कितना दिया है? 5। देखिए, यह सवाल में दिया है कि पी क्यू कहाँ है? देखिए, पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और किसी का दिया है? नहीं दिया। अब वो क्या करना होगा? तो कोण समकोण तो यहाँ मान लिए,
कर्ण आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ लिखिएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, पाइथागोरस से से क्या, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तो देखिए पी आर का मान कितना दिया है बच्चे, देखो तो यहाँ पे पी आर का मान दिया है समीकरण नंबर 1 से, तो 25 माइनस क्यू आर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन है। और क्यूपी का कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का मान हमें प्राप्त करना होगा हर हाल में। चलिए आइए देखें, ई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी लोग को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नहीं होता है। इसका सहारा लीजिए। आइए देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर, देखिए बराबर किस साइड 25, 5 के स्क्वायर कितना 25 प्लस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने होगा 25 का वर्गमूल होता है 625 क्यू आर स्क्वायर, है ना, 25 दूना 50 क्यू आर और बराबर 25 प्लस क्यू आर। बच्चे देखिए तो बराबर के लेफ्ट और राइट में अगर एक ही संख्या हो तो ना उसे काट दीजिए उसको, तो इधर 2 है, इधर 2 है तो काट दीजिए, इधर 5 है इधर 5 है। देखिए यहाँ पे भुजाएं एक ही जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्यू आर यहाँ पे है बराबर के लेफ्ट में और राइट में क्या है क्यू आर, तो ये दोनों काट, जब काटिएगा खत्म हो जाएगा तो क्या 625 के साइड में कौन आएगा 25 आएगा, तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, माइनस के बराबर उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा। देख रहे हो बच्चे कितना क्वेश्चन जबरदस्त है। तो यहाँ से देखिए 625 में 25 घटाइएगा तो 600 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसे 5 से काटिए तो 12 5 60, तो कुल मिला जुला गया जी 12 बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा 12 5। यहाँ देखिए क्यू आर का मान कितना आ गया, देखिए क्यू आर का मान कितना आ गया 12। तो कैसे जी पी आर का मान कैसे पता चलेगा, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से देख लीजिए क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 तो सही रहा लेकिन क्यू आर का मान देखिए तो यहाँ से क्यू आर का मान कितना है 12 है, तो 25 में 12 घटा के देख लीजिए कितना आएगा 13 आएगा, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 13। देखिए तो आपको यह बात हम बताए थे, अगर वीडियो आप देखिएगा ना बच्चे, अगर पार्ट नंबर 1 2 3 देखिएगा ना तो वहां पे हम बताए थे कि ट्रिपलेट का कितना कमाल है, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ऐसा तब यह निकालना होगा, निकाल सकते हैं लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 है तो एक होगा 12 दूसरा क्या होगा, तो ऐसे भी बना सकते थे। देखिए यही काला जादू है मैथ का, और मैथ का काला जादू अगर आपको जानना है तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, उसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 10 क्लास में आपका 100 में 100 मैथ, बस यही कि आप पढ़िएगा तब तो, बच्चे जुनून और जज्बा रखिए, और जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं ना जरूर वहाँ पे क्या कीजिए, अपने आप को सोचिए कि आज जब यह वीडियो मिला तो किस फॉर्म में मिला, और अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए आगे अभी सवाल हमारा जो 10 नंबर है उसका कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे साइन पी कॉस पी और टैन पी, देख रहे हैं, देखिए पी न्यून कोण यहाँ कहना चाह रहा है, कौन न्यून कोण। अच्छा बताइए न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं, कौन लंब। तो यह पी का मान हो गया बच्चे। देखिए 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो यह कितना हो गया 13 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 5 कितना हो गया आधार हो गया। तो आइए उसका सवाल का जवाब दे दिया जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है।
आइए इतना में ही जवाब इनका हो जाएगा, एकदम कंप्लीट करते हैं इनको। साइन पी, साइन पी आपका होगा लंब बटे कर्ण, लंब को पी बटे एच। पी का मान कितना है देख लीजिए, पी का मान 12 और एच का मान आपका हो जाएगा 13 ही, तो ये आंसर ठीक हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है कॉस पी, कॉस पी क्या हो जाएगा बी बटे एच। बी का मान कितना है बच्चे, देखिए यहाँ से 5 और एच का मान आपका 13, ये भी आपका आंसर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, tan पी, कौन है tan पी, tan पी यहाँ निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो tan पी पी बटे बी होता है, पी का मान कितना है 12 और बी का मान हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आपका यह जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, वैसे लिखा हुआ हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उसके उत्तर की पुष्टि करें। आपको प्यार से बोल रहा है कि सत्य और असत्य बताइए, अगर जो कारण है ना बताइए। तो देखिए कितना, और आपको लगता है ऐसा कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का अगर टोटल कंसेप्ट आपको पता नहीं होता, क्या सत्य असत्य बता सकते हैं हम? नहीं बता सकते। सुनिए अब ध्यान से, आप पाइथागोरस चर्चा से क्या जानते हैं, दो बातें सीखना चाहिए शायद आपको, हम बता रहे हैं। देखिए पाइथागोरस चर्चा यही बोले थे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, क्या होती है कर्ण। ये जीवन में याद रखें, जो कर्ण होता है उससे भी बहुत बड़ा क्या था, शक्तिशाली था। तो कर्ण जो यक्ष है, जो कर्ण यक्ष है या जो है शक्तिशाली, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, कर्ण होगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कर्ण होगा, उसके बाद लंब और आधार की बातें आती है। तो एक लंब हो गया और दूसरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो कहे सर इसको बता क्यों रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan ए का मान सदैव एक से कम होता है, एक से कम नहीं होता है। कि सर क्यों नहीं होता है, देखिए tan ए का मान, ट्रिपलेट याद कीजिए, 5 12 13, 5 12 13, इसमें ट्रिपलेट आपको बताएगा तब पी बटे बी होता है। पी का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए आपका 12 बटे क्या होता है 13। देखिए एक से क्या हमेशा कम होगा, नहीं एक से ज्यादा भी होगा, भागा देके देखिएगा। कुल मिला जुला के यह है कि पहला जो कह रहा है कि tan ए का मान जो है सत्य है कि असत्य है, तो ये असत्य, क्या है बच्चे, असत्य। आप इसको नोट कर लीजिए, क्या है, असत्य। दूसरा पॉइंट, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है, हो सकता है 5 12 13, नहीं। देखिए यहाँ पे सेक का क्या फॉर्मूला था, सेक ए बराबर होता है आपका एच बटे बी। तो एच का मान कितना है 13, कितना है 13, और बी का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 5 रख ले। क्या यह सत्य हो सकता है, हो सकता है, यह सत्य है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कॉस ए कोण ए के किसी कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोसेंट जो होता है यह संक्षिप्त रूप नहीं है, कॉस का कोसेंट नहीं होता है, कॉस का आपका कोसेंट नहीं होता है, यह असत्य है। क्या है बच्चे, असत्य है। आगे देखिए, कॉट ए में, कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है, जिसे कहना चाह रहा है कि जिसे हम लोग लिखते हैं कॉट ए ना, ये कह रहा है कि कॉट गुणे ए लिख सकते हैं। ऐसा संभव है बच्चे, लगता है आपको कि संभव है, नहीं संभव। ऐसे लिख दीजिए तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में। कुल मिला जुला के यह है, ये भी क्या है आपका फोर्थ नंबर क्या है, असत्य है। 5 नंबर देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। देखिए 4/3 बोल रहा है, अब ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तब भी फट जाएगा बच्चे, 3 4 और 5, क्लियर। बोले इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण कौन होगा, तो कई सदी कर्ण तो यह सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ये एक लंब दूसरा आधार। तो देखिए कह रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच होता है। तो पी का मान मान लीजिए या तो 3 लेंगे या तो
4 लगेगा, लेकिन यच का मान तो हमेशा क्या होगा, नीचे 5 ही ना रहेगा। ये बात कन्फर्म है कि नहीं? कहिए सर क्यों? क्योंकि यच का मान तो नीचे 5 हमेशा रहेगा, कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए यहाँ 5 है, देखिए क्या इसमें 5 है, देखिए साइन थीटा 4/3 है, 3 संभव है कभी जीवन में? कर्ण कभी छोटा होता है? कर्ण बड़ा होता है। क्या होता है बच्चे? बड़ा। देखो, पांचों भाइयों में भी बड़ा था कर्ण, और यहाँ भी क्या है, बड़ा है। यहाँ पे कह रहा है कि यच का मान 3 होना चाहिए। क्या सत्य है कि असत्य है? तो कह दीजिए प्यार से इनको कि असत्य है। देखिए, यह प्रश्नावली नंबर 8.1 का कंप्लीट वीडियो हो गया बच्चे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो खूब इसको खूब भारी मात्रा में शेयर कीजिए। आस-पास में स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब कराइए, और साथ ही साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और किसी प्रकार की समस्या मैथ से संबंधित है, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।